नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में। सो हाउ मच यू आर हैप्पी। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में, और आपको आंसर करना है 0 से 10 की फॉर्म में। तो 0 जो है आपके लो कंडीशन को रिफ्लेक्ट करेगा और जो 10 है वो आपकी बेस्ट कंडीशन को रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस जो है वो हम सभी की लाइफ में उसके मायने अलग अलग हो सकते हैं, ओके। लेकिन कुछ पॉइंट या कुछ फैक्टर हमारे ऐसे होते हैं जो हम सभी की लाइफ में कॉमनली एप्लीकेबल है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, कैसी है, वो हम सभी की लाइफ को इक्वली इफेक्ट करती है, ओके। तो इसी तरह से हमारी लाइफ एक्सेप्टेंसी, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल गैदरिंग एंड हमें अपनी लाइफ के अंदर कितनी चॉइस है किसी भी चीज़ को चूज करने की, ओके। तो ये सब हम सभी पर इक्वली एंड कॉमन फैक्टर्स है जो हम सभी पे इक्वली एप्लीकेबल है, और ये सफिशिएंट है टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ, ओके। तो हम कितने खुश हैं या कितने खुश नहीं, हम इनके बेस पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी के बेस पर जो हैप्पीनेस है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका इंस्टेंट हैप्पीनेस और एक आपका फॉर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अगर हम बात करें इंस्टेंट हैप्पीनेस, तो इंस्टेंट हैप्पीनेस एक ऐसी फीलिंग है जो किसी भी पर्सन को सडनली आती है और कुछ टाइम बाद वो आपका इरेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को देख कर खुश हो जाना, या फिर आपको कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाना जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, ओके। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की, तो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहाँ पर जो हैप्पीनेस है वो आपकी जो लाइफ है जब तक आप रहते हैं वो तब तक आपके साथ रहती है, ओके। तो इस तरह की हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ कॉमनली मेजरमेंट होने चाहिए। तो मेजरमेंट है क्या, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर गवर्नमेंट के अंदर कितना करप्शन है या नहीं है, ओके। हमारी लाइफ एक्सेप्टेंसी, मतलब हम कितने हेल्थी है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारे लाइफ के अंदर हमें कितनी चॉइस है, ओके। मतलब उसको मतलब कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर कितनी फ्रीडम है, या फिर आपका जो सोशल गैदरिंग है वो कैसी है। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स है जो हम सभी पर इक्वली एप्लीकेबल और ये सफिशिएंट है टू डिफाइन अ हैप्पी लाइफ, ओके। तो आज हैप्पीनेस की बात क्यों कर रहे हैं, तो एक्चुअली क्या है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है 20 मार्च को, जिसको हम जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के नाम से, ओके। तो इस डे को एक रिपोर्ट आती है, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ओके। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो रैंक है वो 126 है आउट ऑफ 147 कंट्रीज। और जो रैंक है वो लास्ट ईयर की जो रैंक की जो कंपैरिजन करें तो वो आप पाओगे कि दोनों की जो रैंक है वो सेम है। इसका मतलब है कि जो लास्ट ईयर का जो रैंक है वो भी 126 था। अगर हम बात करें अपनी नेबर कंट्रीज के, लाइक पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ओके, श्रीलंका, तो ये इन सभी कंट्रीज का जो रैंक है इस इंडेक्स के अंदर वो हमारे रैंक से या इंडिया की रैंक से कहीं गुना बेस्ट है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर अपने जो अदर नेबर कंट्रीज है, लाइक आपका अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान का जो रैंक है वो बहुत ही डाउन है, मतलब वो बॉटम पे है, ओके। मतलब सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री कौन है, आपका अफगानिस्तान है, ओके। अगर हम बात करें सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है, तो वो आपका फिनलैंड, जो लगातार अपनी जो फर्स्ट पोजीशन को इस इंडेक्स के अंदर बनाए हुए हैं। सो ये कॉन्सेप्ट जो है हैप्पीनेस का वो कब और कहाँ से आया है, ओके। एंड हमें जरूरत क्यों पड़ी कि ये बताने की लोग कितने खुश है कितने खुश नहीं है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो भूटान के अंदर इन 1972 में डेवलप किया गया था, ओके। तो उस टाइम पे किंग थे जिनका नाम था सिंघे यांगचो। तो सिंघे यांगचो का मानना था कि जो जीडीपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस। तो वहाँ पर उन्होंने कोट दिया था कि हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन जीडीपी। तो जीडीपी से ज़्यादा उन्होंने इंपोर्टेंस दी किसको, हैप्पीनेस को। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और इसी के बेस पर यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश करना स्टार्ट किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, ओके। सो यहाँ पर इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर एक एजेंसी काम करती है, जिसका काम होता है सैंपल को कंडक्ट करना और सैंपल सर्वे को कलेक्ट करना, ओके। तो इस एजेंसी का नाम है गोलब वर्ल्ड पोल। तो ये एजेंसी क्या करती है, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके वहाँ से एक सैंपल सर्वे कलेक्ट करती है, एंड जो सैंपल सर्वे अराउंड होता है 1 लाख के आसपास। तो अगर हम बात करें पर कंट्री, तो पर कंट्री बैठेगा 1000। तो हर साल क्या होता है, ये एजेंसी एक कंट्री के अंदर 1000 लोगों के साथ इंटरेक्शन करती है, और वहाँ पर उनसे कुछ बिंदुओं पर या कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स पर उनसे उनकी राय लेती है, ओके। एंड ये जो आप उनकी राय है वो होती है 0 से 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो 0 है वो रिफ्लेक्ट करता है सबसे लो कंडीशन को, जो 10 है वो रिफ्लेक्ट करता है सबसे बेस्ट कंडीशन को। एंड वे 6 फैक्टर होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट फैक्टर जीडीपी पर कैपिटा, तो आपकी जो कंट्री है उसका जो जीडीपी है उसमें पर कैपिटा क्या है, ओके। सेकेंड हो सकता है लाइफ एक्सेप्टेंसी, तो आप जब तक रहते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहती है, ओके। थर्ड आपका है
फ्रीडम ऑफ लाइफ, तो आपको अपने लाइफ के अंदर कितनी फ्रीडम है, ओके, किसी भी चीज़ को चॉइस करने की। नेक्स्ट है आपका सोशल सपोर्ट, तो आपके अंदर और आपके जो नेबर है उनके अंदर कितनी सोशल सपोर्ट है एक दूसरे के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका जेनोसिटी, तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी की हेल्प करते हो तो आप एक अंदर एक अलग ही फीलिंग आपको मिलती है, ओके। नेक्स्ट है आपका फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो कितनी फ्रीडम है, मतलब कितनी फ्री है करप्शन से, ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जिन फैक्टर्स पर ये जो एजेंसी है वो अपने सर्वे को कंडक्ट करती है और वहाँ से कुछ डाटा को कलेक्ट करती है, ओके। और जो ये डाटा है वो अरेंज किया जाता है 0 से 10 की फॉर्म में। एंड यहाँ पर जो इस बार जो इंडिया है उसको जो रैंक है 126 एंड वो 126 मिला है उसके स्कोर पर। जो इस बार जो स्कोर है इंडिया का वो है 4.05, ओके। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि इंडिया का जो रैंक है वो इस रिपोर्ट के अंदर इतना डाउन क्यों है। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके। तो यहाँ पर हम बात करें यूएसए, तो यूएसए की जो पोजीशन है वो भी काफ़ी डाउन इस बार रही है, बिकॉज हर साल जो यूएसए है जब से रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हुआ उसका जो पोजीशन है वो हमेशा अंडर 20 रहा है, लेकिन इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें वो उसको अंडर 30 दिखाया, मतलब इसका जो इस बार पोजीशन था वो 24 था। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम जो यूएसए है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी है, ओके, फॉर हैप्पीनेस। तो ये कुछ फैक्टर्स थे इस रिपोर्ट के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। हैव ए गुड डे एंड गुड लक।